दोस्तों इस आर्टिकल में एक मुहावरा अर्थात एक इडियम आया है बोड वेल। बोड वेल का अर्थ होता है शुभ संकेत। जैसे कि धान की फसल के लिए पानी का होना बहुत ही आवश्यक है और अगर खूब बारिश हो तब धान की फसल के लिए क्या होगा, शुभ संकेत होगा, यानी उसके लिए बोड वेल वाली स्थिति होगी। उसके बाद है बोड इल, इसका मतलब होता है अशुभ संकेत। तो धान की फसल के लिए पानी अति आवश्यक है और बारिश नहीं हो या बिल्कुल कम हो तो उसके लिए कैसा संकेत हुआ, अशुभ संकेत हुआ, यानी कि बोर्ड इल वाली स्थिति हुई। उसके बाद है इवेन दो। इवेन दो का अर्थ होता है भले ही, और यदि इवेन इफ भी रहता उसका भी अर्थ होता भले ही, मतलब भले ही आप इवेन दो करके भी या इवेन इफ करके भी मतलब कि यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इन द क्रॉस हेयर्स, इसका मतलब होता है किसी के गुस्सा, हिंसा या फिर दोष का शिकार होने की स्थिति या फिर निशाना होने की स्थिति। यानी कि ऐसा स्थिति में आप है जिसमें आप किसी के गुस्सा का शिकार है, किसी के हिंसा का शिकार है, या फिर वो आप पर दोष दिए जा रहा है उसका शिकार है, ठीक है, या फिर इस तरीके का निशाने का आप शिकार है। उसके बाद है गेट डाउन टू ब्रैस टैक्स, यानी कि किसी फैक्ट को समझने लगना, मतलब समझना शुरू कर देना। उसके बाद है डिबोकल, इसका मतलब होता है पूर्ण विफलता, और अगर चुनाव के सेंस में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है करारी हार, मतलब ज़बरदस्त हार। उसके बाद है एल्यूसिव, मतलब पकड़ से बाहर। मान लीजिए कोई आदमी कुछ बोला और आपके पकड़ से बाहर हुआ तो वो चीज़ आपके लिए एल्यूसिव हुआ, ठीक है। दूसरे सेंस में प्रयोग किया जाता है, सिर्फ बोलने की सेंस में नहीं किया जाता है। तो मतलब कि जिससे समझना मुश्किल हो, डिफाइन करना मुश्किल हो, अचीव करना मुश्किल हो, प्राप्त करना मुश्किल हो, वो क्या हो जाएगा, एल्यूसिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हिरन जो आया था जिस समय सीता जी का अपहरण हुआ था तो राम जी उसके पीछे मतलब कि चल पड़े थे, लेकिन वो उनके लिए, राम जी के लिए क्या था, तो एल्यूसिव था, पकड़ से बाहर का था, ठीक है। उसके बाद है अप स्टेज, इसका अर्थ होता है फीका करना, ठीक है। जैसे कि दो पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और एक को बहुत ज़्यादा सीट आ जाता है और एक को बहुत कम आ जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा जिसका मतलब सीट आया वो बहुत कम आने वाले को क्या कर दिया, फीका कर दिया, ठीक है। और दूसरे सेंस में भी इसका यूज होगा लेकिन आर्टिकल में यही सेंस है। चलिए कंसेंसस, कंसेंसस का अर्थ होता है रजामंदी, सहमति। उसके बाद है अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का अर्थ होता है सामंजस्य रखने वाला। मान लो कोई मतलब कि आदमी है और मतलब कि अ, उसके मतलब पूरा सीट भरा हुआ है फिर भी कहता है कि आओ भाई थोड़ा सा बैठ जाओ, तो वह कैसा आदमी है, अकोमोडेटिव है ना। और कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि सीट खाली रहेगा लेकिन वह अकोमोडेटिव नहीं रहता है तो आपको बैठने नहीं देगा। तो अकोमोडेटिव का अर्थ आप लोग समझ पा मतलब रहे होंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल तो बहुत ही मज़ेदार है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तब तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या करा है कि कंस्टिट्यूएंट्स, देखिए कंस्टिट्यूएंट्स का दो अर्थ होता है, कंस्टिट्यूएंट का दो अर्थ होता है। एक होता है मतदाता, मतलब निर्वाचक, यानी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के जो भी मत देने वाले व्यक्ति होते हैं उसे निर्वाचक कहा जाता है। और कंस्टिट्यूएंट का अर्थ घटक भी होता है, अंग, यानी किसी चीज़ का कोई क्या होता है, घटक होता है। जैसे कॉलेज सब क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि या फिर यूनिट कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का, है ना। तो कंस्टिट्यूएंट का समानार्थी शब्द आप यूनिट कह सकते हैं, है ना। यूनिट होता है कि मतलब प्रमुख होता है, और ब्लॉक मतलब गुट होता है। और इंडिया जो नाम दिया गया है हमारे देश का नाम नहीं है, यहाँ पर जो है गठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, है ना, विपक्षी दलों का, उसका मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया। उसके बाद हम लोग समझना शुरू करते हैं। अहेड मतलब क्या होता है, पहले या फिर आगे। तो कह रहा है कि constituents of the opposition bloc India are finally getting down to brass tacks ahead of the Lok Sabha elections। कहने का मतलब क्या है, यानी कि विपक्षी गुट इंडिया मतलब कि जो है उसके प्रमुख घटक, प्रमुख अंग, मतलब पार्टियों का बात हो रहा है। वो क्या करने लगे हैं, अंततः
समझने लगे हैं फैक्ट को। किस चीज़ को? अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले। आगे क्या कह रहा है कि द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी आर ऑन कोर्स टू सील अ सीट शेयरिंग पैक्ट इन दिल्ली। पैक्ट मतलब समझौता होता है। तो कह रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मतलब कि मार्ग पर है। किस चीज़ के मार्ग पे? मतलब कि उनका काम होने ही वाला है। क्या कर मतलब काम, कौन सा काम होने वाला है? तो सील करना। सील करना मतलब क्या? फाइनल करना, है ना। सीट शेयरिंग पैक्ट, यानी कि सीट का जो साझेदारी है, वो जो समझौता है, उसको मतलब कि फाइनल करने ही वाले ही मतलब कि है ना। हो सकता है फाइनल हो गया होगा, लेकिन ये पहले का न्यूज है। तो दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो लोग मतलब कि सीट कौन किस पर लड़ेगा, इसका मतलब कि फाइनल करने को है। ठीक है, उसी के रास्ते पे है। आई क्या करा? ऑफ द 7 पार्लियामेंट्री सीट, यानी कि 7 संसदीय क्षेत्रों में से इन द कैपिटल, यानी कि राजधानी यानी कि दिल्ली में, आप इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्टेस्ट फॉर, यानी कि आपके 4 मतलब सीटों पर मतलब कि लड़ने का उम्मीद है। कंटेस्ट मतलब यहाँ पर लड़ना। लिविंग द रेस्ट फॉर द कांग्रेस, और बाकी रेस्ट मतलब यहाँ मतलब बचा हुआ बाकी कांग्रेस के लिए छोड़ते हुए मतलब क्या करेंगे, यानी 7 में से 4 पर खुद लड़ेंगे और बाकी छोड़ देंगे। किसके लिए? तो कांग्रेस के लिए। आगे क्या करा है? विथ आप सीनियर लीडर्स इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसीज। प्रोब मतलब होता है जांच, प्रोब एजेंसी मतलब जांच एजेंसीज हो गया। तो कह रहा है कि आपके वरिष्ठ नेताओं के मतलब कि जांच एजेंसियों के मतलब कि निशाने में होने की स्थिति के वजह से, है ना, ये यहाँ पर कारण बता रहा है। द पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, इज बैंकिंग ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा कर रही है आम आदमी पार्टी ऑन द बैंकिंग ऑन द कांग्रेस सपोर्ट, यानी कांग्रेस के साथ पर, समर्थन पर, टू अप स्टेज द बीजेपी, यानी कि बीजेपी को फीका करने में। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा सीट क्या करे, जीत ले और उससे बीजेपी को कमज़ोर कर दे। इस तरीके के बात के लिए भरोसा कर रही है कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी। चलिए आगे क्या करा? दो यद्यपि आप हैड स्वेप्ट बोथ द 2015 एंड 2020 असेंबली इलेक्शंस, it was the BJP that had won all 7 seats in Delhi in the 2014 and 2019 लोकसभा polls। तो कह रहा है कि यद्यपि आपने क्या किया हुआ था, स्वीप किया हुआ था। स्वीप करने का मतलब क्या हुआ? देखो, वैसे तो होता है स्वीप का मतलब कि सबका सब जीत लेना, लेकिन यहाँ पर अधिकांश सीट जीतने का बात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ आप ही जीता था और दूसरा पार्टी नहीं जीती थी, दूसरी पार्टी भी जीती थी, लेकिन अधिकांश आप जीती थी, इसलिए यहाँ पर स्वीप का प्रयोग किया गया। तो क्या किया था? यद्यपि आम आदमी पार्टी ने क्या किया हुआ था, तो सुपर साफ किया हुआ था बोथ द 2015 एंड 2020 असेंबली इलेक्शन, यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीट वही जीते थे, है ना। इट वाज द बीजेपी, और बीजेपी वो पार्टी थी, वो बीजेपी थी डैट हैड वन, जो जीती हुई थी ऑल 7 सीट्स, सारे के सारे 7 सीट्स इन दिल्ली में इन द 2014 एंड 2019 लोकसभा पोल्स, यानी कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सारे के सारे लोकसभा सीट्स जीते हुए थे। आगे बढ़ते हैं। करा है कि आप इज होपिंग फॉर अ टर्न अराउंड। टर्न मतलब अराउंड का मतलब यहाँ बदलाव, और खास करके नेगेटिव से पॉजिटिव के सेंस में बदलाव होता है, उसके लिए ही टर्न अराउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि हालांकि आप यानी कि आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है मतलब बदलाव का इस बार, दिस टाइम, इवन एज द कांग्रेस इज लुकिंग टू रिवाइव इट्स फॉर्च्यून्स। रिवाइव मतलब होता है जान डालना, पुनर्जीवित करना। तो कह रहा है कि कांग्रेस भी क्या कर रही है, मतलब कि उम्मीद कर रही है, कांग्रेस भी मतलब देख रही है क्या करने का, मतलब कि सोच रही है तो जान डालने का अपनी किस्मत को। फॉर्चून मतलब किस्मत होता है। आफ्टर सक्सेसिव पोल डिबोकल्स इन द कैपिटल, यानी कि राजधानी में, यानी कि दिल्ली में एक के बाद एक सक्सेसिव मतलब होता है क्रमबद्ध, और पोल डिबोकल मतलब है कि चुनावी करारी हार, है ना, चुनाव की करारी हार, है ना। उसके बाद क्या करा है कि द आप कांग्रेस कैंडिडेट्स विक्ट्री इन द चंडीगढ़ मेयरल पोल फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन सिम्स टू हैव गैल्वेनाइज्ड बोथ पार्टीज इनटू रिजॉल्विंग और सेटिंग असाइड देयर डिफरेंसेस। अब देखिए क्या करा है कि आप और कांग्रेस के कैंडिडेट का जीत कहाँ, तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, किसके बाद? फॉलोइंग द
सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है। सिम मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना, तो मालूम पड़ता है। टू हैव गैल्वेनाइज मतलब कि प्रेरित करना, गैल्वेनाइज मतलब प्रेरित करना होगा, वैसे केमिस्ट्री में इसका दूसरा अर्थ होता है। ठीक है, बोथ पार्टी यानी दोनों पार्टीज को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया है। इनटू रिजॉल्विंग, रिजॉल्व मतलब होता है हल करना, या रिजॉल्व मतलब संकल्प भी होता है, तो यहाँ पर हल करना, तो रिजॉल्व करने के लिए प्रेरित की मतलब कि करती दिखती है। और सेटिंग असाइड, सेट असाइड मतलब अलग रखना, देयर डिफरेंसेज यानी कि अपने मतभेदों को, डिफरेंस मतलब यहाँ पर होगा मतभेद, यानी कि दोनों मिलकर के लड़ा और जीत गया, तो उसके बाद कहा कि अरे भाई मतभेद को हल कर लेते हैं, या नहीं तो उसको अलग रखते हैं। आगे क्या करा, द सीट शेयरिंग अरेंजमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड चंडीगढ़ इज ऑल्सो बींग रिगार्डेड एज अ डन डील। कह रहा है कि सीट शेयरिंग जो है कि जो अरेंजमेंट है गुजरात में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में, वो भी मतलब कि माना जा रहा है डन डील, है ना, मतलब कि हो गया हुआ डील, मतलब कि माना जा रहा है। हाउएवर, हालांकि कंसेंसस हैज़ रिमेंड इल्यूसिव इन पंजाब, हालांकि रजामंदी सहमति जो है वह क्या है, तो इल्यूसिव है, कहाँ, तो पंजाब में, यानी कि पकड़ से बाहर है, मतलब वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि दोनों पार्टी क्या करने जा रही है, समझौता करेगी कि नहीं करेगी, ये अभी क्या है, तो इल्यूसिव है। आई क्या है, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हैज़ टाइड अप विद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ किया है कांग्रेस के साथ। द फॉर्मर विल कॉन्टेस्ट 63 सीट्स एंड द लैटर 17, यानी फॉर्मर यानी पहले वाले के बारे में बात हो रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी के बारे में, और लैटर यानी कि बाद वाला यानी कांग्रेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी कितना लड़ेगी, 63 सीट्स पर, और कांग्रेस लड़ेगी 17 सीट्स पर। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर एकॉर्ड बिटवीन इंडिया मेंबर्स, एकॉर्ड मतलब यहाँ पर समझौता, तो यह पहला प्रमुख क्या है, समझौता है इंडिया मेंबर्स के बीच, यानी कि इंडिया गुट के विपक्षी दलों का जो इंडिया गुट है उसके सदस्यों के बीच। ठीक है, आई क्या करा, द टू पार्टीज हैव रिपोर्टेडली फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट इन मध्य प्रदेश टू, है ना, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, मतलब खबरों के अनुसार दोनों दल यानी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने क्या किया है, फाइनलाइज कर लिया है समझौता मध्य प्रदेश में भी। समथिंग विच हैड नॉट हैपेंड इन द लास्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शंस, यानी कि वो चीज़ जो नहीं हुआ था पिछले वर्ष के असेंबली चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, यानी कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मतलब गठजोड़ नहीं किया था, दोनों अलग अलग लड़ा हुआ था, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या है कि फाइनल कर लिया है, दोनों एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। आगे क्या कर रहा है कि अपोजिशन पार्टीज हैव बिगन टू रियलाइज दैट दे कैन नॉट चैलेंज द डोमिनेंट बीजेपी, डोमिनेंट मतलब प्रबल, है ना, तो कह रहा है कि अपोजिशन पार्टी यानी कि जो विपक्षी दलें हैं वो हैव बिगन टू रियलाइज, वो महसूस करना शुरू कर दिए हैं डैट कि दे कैन नॉट चैलेंज, को ये लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं प्रबल बीजेपी को ऑन देयर ओन मतलब अकेले, ऑन वंस ओन मतलब होता है अकेले, तो यहाँ पर रिलेटिव सॉरी यहाँ पर देर जो दे दिया गया है जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है बदल जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, तो कहा कि अकेले नहीं चुनौती दे सकते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि अधिकांश राज्यों में, अक्रॉस या द कंट्री यानी कि पूरे देश में, इवन दो भले ही द तृणमूल कांग्रेस हैज़ डिसाइडेड टू गो सोलो इन वेस्ट बंगाल, भले ही तृणमूल कांग्रेस ने निर्णय किया है अकेले जाने का, सोलो मतलब ही क्या होता है, अकेले होता है, कहाँ, तो वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ने का मतलब कि बात निर्णय की हुई है, निर्णय किया है। आई क्या करा कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिटर्न टू द इंडिया फोल्ड, फोल्ड मतलब गुट होगा, ग्रुप होता है, गुट होता है, तो कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वापसी एनडीए, सॉरी उस समय इंडिया बोल दिए थे, एनडीए मतलब कि गुट में, एंड द डिफेक्ट मतलब दल बदल करना, डिफेक्ट से डिफेक्शन बना है, तो कह रहा है कि दल बदलने का जो काम हुआ है ऑफ वेटरन पार्टी लीडर्स, वेटरन मतलब दिग्गज, तो कांग्रेस के जो वेटरन मतलब कि नेता लोग हैं, जैसे कि लाइक अशोक चौहान हैव अपेरेंटली मतलब कि जैसा मालूम पड़ता है ना, स्पष्ट तौर पर भी कह सकते हैं, प्रॉम्प्टेड मतलब कि उसने क्या किया, हरकत में लाया है द कांग्रेस को टू बी मोर अकोमोडेटिव, यदि ज़्यादा अकोमोडेटिव होने के लिए, ऑफ इट्स अलाई अपने साथियों के लिए,
दिस बोट्स बेल, यह मतलब शुभ संकेत है फॉर एन अलायंस, उस गठबंधन के लिए, डैट इज स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहा है, टू फाइंड इट्स फीट, यानी कि अपना पाँव जमाने के लिए।